अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है और उसके हमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम ज़ेन फ्रेमवर्क 3 का स्केलेटन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक एप्लीकेशन का मॉड्यूल बना हुआ मिलता है। हम उस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए उसके अंदर जितने भी कंट्रोलर्स, व्यूज़, मॉडल बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। मॉडल्स में यहाँ पे मॉड्यूल नहीं, मॉडल की बात कर रहा हूँ। जितने भी मॉडल बनाना चाहें हम उसके अंदर बना सकते हैं और कंप्लीट हम एक प्रोजेक्ट उस स्केलेटन का डिफ़ॉल्ट जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। मगर ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि कल को या नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में आपको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में से कोई ऑप्शन, कोई सेक्शन को यूज़ करना हो तो आपको इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसमें से वो कंट्रोलर उठाएं, फिर उसके राउट्स देखें, फिर उसको कॉन्फ़िगर करें, फिर उसके जो नया मॉड्यूल है उसके अंदर उनको एम्बेड करें और नेम स्पेसेस चेंज करें और व्यूज़ के लिंक्स चेंज करें, लेआउट चेंज करें। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल्स that can come across when you are using a single module to design your one application and then same functionality you do need in another project. तो इसका सबसे अच्छा हल जो है वो जेन फ्रेमवर्क ने ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि हर चीज़ का एक अलग मॉड्यूल बना लिया जाए और उस मॉड्यूल को आप रजिस्टर कर दें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग कंपोजर। कंपोजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन MVC वर्ल्ड और इन PHP वर्ल्ड। आई मस्ट से अगर आप PHP कोर PHP में भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको कंपोजर का यूज़ और पैकागिस्ट की वेबसाइट का पता है तो यू विल डू लॉट्स ईजियर, यू कैन डू योर टास्क लॉट्स ईजियर देन कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट नेट से ढूंढें, फिर उसको के वो स्क्रिप्ट की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करो, फिर यहाँ पे कॉपी करो, ये लिंक यहाँ पे ऐड करो, इसको फिर यहाँ पे कॉल करो। तो मतलब इट बिकम्स कम्बरसम कि जब आप बहुत ज़्यादा जगह पे उनको लिंक करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। कल को अगर वो मॉड्यूल आपने चेंज करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल में मैंने क्या ऐड किया था। जबकि कंपोजर के अंदर जो मॉड्यूल्स बना के दिए जाते हैं उसका एक अलग से फोल्डर बनता है और उसमें सिर्फ आपको एक फाइल autoload.php ऐड करना होती है और दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको यूज़ करके यूज़ का फंक्शन यूज़ करना होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक अप्रोच है जिसके लिए आप किसी भी क्लास को ऐड कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर कोई भी आपने क्लास डिफाइन करनी है उसके ऊपर उसको यूज़ करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मॉड्यूलर अप्रोच इज़ अ बेटर अप्रोच, बट एट द सेम टाइम इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एज वेल। जैसा PHP के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज़ बेटर देन here in Zen Framework 3, modular approach is at the same time is an object oriented approach, so it is far more better। ये object oriented भी है प्लस ये एक modular approach भी है। तो I think as compared to other MVC frameworks जैसे कि Laravel, no doubt Laravel is the best or good or better for someone, but at the same time Zen Framework 3 is also a cool MVC एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और MSC MVC स्ट्रक्चर। तो आप जो लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ को शुरू किए हुए हैं वो डेफिनेटली उन्होंने मेरे लारावल के भी वीडियो ट्यूटोरियल देखे होंगे और दे कैन कंपेयर इट इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इसमें सबसे पहले मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट 3 उसको ओपन करूँगा और उसके अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को लोड किया हुआ है ZF3 और यहाँ पे मैं अपना सर्वर भी एग्जीक्यूट कर लूँ। तो यहाँ पे आप मैं फ्रेमवर्क ZF3.dev को रन करता हूँ तो ये हमारे पास स्केलेटन है। ये हमने राउट्स बनाए थे कुछ और इसके में ये मैंने थोड़ी चेंजेस की थी कि इसका जो layout.php में ऐड कर दिया था ये वाला जो index.php से, तो ताकि ये हर जो पेज पे और यहाँ पे उस पेज का नाम भी मैंने ऐड कर दिया, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम। तो ये हमारे पास स्केलेटन है। अब यहाँ पे हम एक नया मॉड्यूल ऐड करके उसको रजिस्टर करेंगे और फिर उसको एक्सेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जिस तरह की ये एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है जो आपको डिफ़ॉल्ट स्केलेटन दिया जाता है, आपने भी
यही स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना है कि इसमें सबसे पहले कन्फिग का फोल्डर होगा, तो मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और इसको नाम दे देता हूँ मैं पेजेस का। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है और यहाँ पे आप देख लें, आप एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं पेजेस, पेज भी कह सकते हैं, एक पेज चूँकि हमने नहीं क्रिएट करना, मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने, तो इस वजह से मैं इसका नाम पेजेस रख देता हूँ। तो ये पेजेस का कंट्रोलर बन गया। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि कन्फिग के अंदर जाके इस मॉड्यूल डॉट कन्फिग में जो लिटरल राउट थे हमारे पास, ये क्योंकि ये स्टैटिक पेजेस हैं, यहाँ से लेके ये और यहाँ तक ये हमारे पास स्टैटिक, सपोज कर लेते हैं स्टैटिक पेजेस, तो इनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इनको हम यूज़ करेंगे अपने उस फ्रेमवर्क में पेजेस के इसमें। तो फिलहाल अभी इनको रहने देते हैं, बाद में हम इनको कर लेंगे, इनको यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो पेजेस का मैंने फोल्डर क्रिएट किया। अब पेजेस के फोल्डर के अंदर में कन्फिग का फोल्डर चाहिए, सेम स्ट्रक्चर है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं, आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कन्फिग मतलब इस मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट कर दें और उसको, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारी जो डिफरेंसेस है वो आपको मैं बताता चलूँ। तो अब कन्फिग के अंदर हम मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट पी फाइल बनाएंगे, तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको सेव करेंगे, मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट पी, सेम फाइल, नथिंग चेंज। अब इस मॉड्यूल डॉट कन्फिग फाइल में हमें पी टैग के अंदर यहाँ पे एक चीज़, एक एरे रिटर्न करनी होती है। इस एरे के 3 पोर्शन होते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से होते हैं? एक राउटर का पोर्शन होता है, एक कंट्रोलर का पोर्शन होता है और एक व्यू मैनेजर का। तो ये 3 चीज़ें हमें रिटर्न करनी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राउटर, ये एक हमारे पास हो गया, फिर उसके बाद कंट्रोलर, ये हमारे पास का दूसरा पोर्शन हो गया, फिर इसके बाद हमें व्यू मैनेजर, ये हमारे पास इसका तीसरा पोर्शन हो गया। तो ये इसके 3 पोर्शन होते हैं। फिर फर्दर हम अगर देखें तो इसके आगे हमारे पास जो राउटर का है उसके फर्दर हमारे पास एक ही एरे होती है राउट्स की, और उस राउट्स के अंदर फिर हम सारे राउट्स डिफाइन करते हैं। तो इट मीन इस राउटर के अंदर हमारे पास एक और एरे होगी राउट्स की, और इस तरीके से हम राउट्स डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पहला राउट होगा और हम इसको नाम दे देते हैं पेज का। ठीक है, पेज का नाम हमने सपोज दे दिया, ये हमारे पास एक और राउट बन गया। तो ये अब इस राउट जो हमने, अब ये राउटर के अंदर राउट्स के अंदर ये इसका नेम राउट है पेज। इस नेम राउट के पेज के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है इसके ऑप्शन, मतलब उसकी टाइप, सॉरी उसकी टाइप हमें बताना होती है कि इसकी टाइप कौन सी है। इस राउट की टाइप जो है वो हमारे पास लिटरल क्लास है। अब चूंकि ये लिटरल क्लास है तो हमें यहाँ पे इसको ऐड भी करना है, जेंड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, यहाँ पे हमें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके अलावा हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा इसका नेम स्पेस कौन सा है। तो ये नेम स्पेस जो होता है ये मस्ट होता है, ये जो आपका ऊपर नाम है यही वाला हम यूज़ करेंगे नेम स्पेस, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखा हुआ है जो ये फोल्डर नेम है। तो यहाँ पे मैं नेम स्पेस पेजेस ऐड करूँगा, फिर लिटरल आ गया हमारे पास। तो अब ये हमारे पास टाइप इसकी लिटरल है। इस टाइप के अंदर फिर हमारे पास ऑप्शंस एरे की सूरत में है, मतलब होम हमने जो पेज का नाम का हमने लिटरल बनाया उसके अंदर हमारे पास टाइप उसकी ये है, फिर उसके अंदर फर्दर हमारे पास ये ऑप्शंस के नाम से एक एरे है। मतलब यहाँ पे अब हम ऑप्शंस के नाम की हमारे पास फर्दर एक एरे है। इस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शंस के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है राउट का। अब इस राउट के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि ये जो हमने पेज लिखा है नेम, इसको कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लैश पेज, यहाँ पे लिखा हुआ स्लैश, मतलब ये यहाँ पे रूट वाला राउट है। फिर इसके कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं, ठीक है, वो भी एक एरे की सूरत में होते हैं, सॉरी ये राउट्स के अंदर होते हैं, इसके बाहर नहीं, मतलब यहाँ पे हमने इसको ऐड करना डिफ़ॉल्ट्स। तो डिफ़ॉल्ट्स के अंदर हमारे पास ये फिर एक एरे आती है डिफ़ॉल्ट्स की,
और इस एरे के अंदर हम डिफाइन करते हैं दो चीज़ें, एक उसका कंट्रोलर कौन सा है और उसका एक्शन कौन सा कॉल करना है। मतलब अब यहाँ तक स्टोरी आगे कंप्लीट हो चुकी है एक राउट की। तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर बताना है, कंट्रोलर भी हमने बनाया ही नहीं, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक्शन बताना है, हमने एक्शन अभी तक बनाया ही नहीं। सपोज पेजेस के कंट्रोलर के अंदर हम पेजेस वाला कंट्रोलर बना रहे हैं, तो कंट्रोलर हमने बता दिया यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर पेजेस कंट्रोलर क्लास, मतलब जो कंट्रोलर का फोल्डर है, कंट्रोलर का फोल्डर है उसके अंदर पेजेस कंट्रोलर क्लास, और एक्शन उसका हम कॉल करेंगे पेज। ये हमने अब एक राउट डिफाइन कर दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस राउट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा नया SRC का। SRC के फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे कंट्रोलर का। और अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लिटरल को कॉल किया, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 कॉल है। तो अभी चूंकि हम सेगमेंट यूज़ नहीं कर रहे इसमें, तो इसलिए मैंने सेगमेंट को मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं, और जब हम इनवोकेबल फैक्ट्री को कॉल करेंगे तो उसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ तक ये हम आगे मॉड्यूल डॉट कन्फिग में सोर्स में कंट्रोलर, और इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे पेजेस कंट्रोलर डॉट PHP फाइल, और इसको हम कर देते हैं। अब इसके अंदर भी हमने यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड करनी है, वो हम यहाँ पे जाएंगे, जो जैसे जैसे हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर और एक व्यू मॉडल। ये दो हमें MVC के लिए चाहिए होती हैं क्लासेस, तो ये इनको हमने ऐड कर लिया। इसके अलावा इसका जो नेम स्पेस होगा वो होगा पेजेस स्लैश कंट्रोलर, मतलब जो पेजेस का फोल्डर मॉड्यूल हमने बनाया उसके अंदर जो मौजूद पेजेस का कंट्रोलर है, जो भी कंट्रोलर है उसका नेम स्पेस यहाँ पे हम देखें, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास पेजेस कंट्रोलर एक्सटेंस एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर कि इंडेक्स कंट्रोलर इंडेक्स एक्सटेंड्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर, यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख देंगे। और अब चूंकि यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल में यहाँ पे देखें, सॉरी ये मॉड्यूल नहीं था इसका, ये मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल के अंदर सॉरी ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर पेजेस कंट्रोलर के अंदर हमने पेज का एक्शन कॉल किया, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें पब्लिक फंक्शन पेज का एक फंक्शन बनाना होगा। तो ये हमारे पास जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया, और ये सिंपली हमें रिटर्न करेगा न्यू व्यू मॉडल। सिंपल हमने ये लिख दिया। अब ये हमारे पास ये एक बन गया है एक कंट्रोलर, जिस तरह का ये कंट्रोलर है इंडेक्स कंट्रोलर, इसी तरह का हमारे पास यहाँ पे पेजेस कंट्रोलर बन। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, मॉड्यूल डॉट कन्फिग के। अच्छा, SRC के अंदर हमें एक कन्फिग फाइल भी बनानी पड़ती है मॉड्यूल डॉट PHP। ये बेसिकली डिफाइन करती है पाथ, इस मॉड्यूल का कन्फिग के अंदर जो मॉड्यूल हमने बनाया होता है उसका पाथ डिफाइन करती है। अगर ये मॉड्यूल डॉट कन्फिग हम एप्लीकेशन वाली ही यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंट्रोलर के अंदर हमें एक नई फाइल चाहिए मॉड्यूल डॉट PHP। इसको सेव करेंगे मॉड्यूल डॉट PHP, और ये हमें कंट्रोलर के अंदर चाहिए थी, और सॉरी हमने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने ये जो पेजेस कंट्रोलर बनाया है इसको कंट्रोलर के अंदर नहीं बनाया। मैं इसको अब यहाँ पे चेंज करूँगा, htdocs के अंदर जाके ZF3 के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर पेजेस के अंदर यहाँ पे SRC के अंदर कंट्रोलर, ये हमने यहाँ पे बना दिया। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोलर के बाहर। तो ये हमारे पास जो है ये कंट्रोलर के अंदर पेजेस कंट्रोलर और मॉड्यूल जो है इसके बाहर है। अब इसके अंदर हम PHP का टैग, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको सेम एज इट इज़ एक क्लास बनानी है मॉड्यूल की। क्लास बनाएंगे एक मॉड्यूल की, उसका वर्जन डिफाइन करेंगे और गेट कन्फिग का। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे मॉड्यूल की। सबसे पहले हमें नेम स्पेस बतानी होगी, ये पेजेस के नाम से है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास एक मॉड्यूल है और इसके अंदर हम कांस्टेंट एक वेरिएबल इसका वर्जन इज इक्वल टू
1.0.0 डैश डेव बना दिया हमने, और पब्लिक फंक्शन गेट कन्फिग्रेशन, और इसमें ये सिर्फ रिटर्न करेगा एक फ़ाइल इंक्लूड करके जो कि करंट डायरेक्टरी के अंदर डॉट, और यहाँ पे स्लैश डॉट डॉट स्लैश कन्फिग के अंदर मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट php। मतलब जो करंट डायरेक्टरी है इसकी मॉड्यूल डॉट कन्फिग की, सपोज करंट डायरेक्टरी ये है कंट्रोलर की, पेजेस के अंदर एसआरसी की, एसआरसी से ये एक स्टेप मतलब रूट उस डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे जाएगा, डॉट स्लैश आता है। इसको कंपेयर करते हैं मॉड्यूल के साथ, तो स्लैश डबल डॉट कॉन्फिग, तो यहाँ से वो एक स्टेप पीछे जाएगा, रूट पे जाएगा, इसके मतलब इस डायरेक्टरी के रूट पे जाएगा। इस डायरेक्टरी का रूट हमारे पास पेजेस है, और पेजेस से फिर कन्फिग दो स्टेप पीछे आएगा। ये देखें मतलब इस आरसी पे आया, आरसी पे आगे दो स्टेप पीछे गया, एक स्टेप मतलब पीछे गया उससे, तो इससे पीछे जो है हमारे पास एक ये है पेजेस का, तो पेजेस के अंदर फिर फर्दर कन्फिग का फोल्डर है, कन्फिग के फोल्डर के अंदर मॉड्यूल डॉट php फाइल। अब यहाँ तक हमने मॉड्यूल बना लिया। अब मॉड्यूल डॉट कन्फिग के सॉरी ये उसका कन्फिग है, मॉड्यूल डॉट कन्फिग के अंदर अब हमने यहाँ पे इन्वोकेबल क्लासेस को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे मॉड्यूल डॉट कन्फिग में, और यहाँ से मैं इस को कॉपी कर लेता हूँ, इस फैक्ट्रीज को, और इस फैक्ट्री को कॉपी करने के अलावा हमें ये इन्वोकेबल फैक्ट्री यहाँ पे ऐड भी करना होगी। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं चेंजेस आपको बताता हूँ कि क्या करनी है चेंजेस, और यहाँ पे हमें ये फैक्ट्री भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके लिए रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोलर था वो पेजेस कंट्रोलर था, बाकी इन्वोकेबल क्लास है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें व्यू मैनेजर में ऐड करना है, तो व्यू मैनेजर में अगर हम यहाँ पे ये टेम्पलेट्स वगैरह डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ तक इसका सारा ऑप्शन है। तो सिंपली हम ये करते हैं, ये वाला पोर्शन इसका कॉपी कर लेते हैं। अभी हम उसको ऐड नहीं करते, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने बता दिया इसका पाथ स्टैक जो है वो इसी डायरेक्टरी के अंदर जो करंट मॉड्यूल है उसके बैक दो दफ़ा बैक जाए, एक दफ़ा सॉरी बैक जाए डबल डॉट के साथ, एक स्टेप बैक जाए और फिर वहाँ से व्यू के फोल्डर में आ जाए। तो यहाँ पे पेजेस में आएगा, पेजेस के बाद यहाँ पे व्यू का फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। चलिए क्रिएट करते हैं पेजेस के अंदर। अब ये हमें व्यू का फोल्डर चाहिए, तो अब अगर मैं यहाँ इसको व्यूज़ कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे भी व्यूज़ चेंज करना होगा। मैं व्यू कर देता हूँ, व्यू का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब जैसे कि जो फाइल होती है, मतलब जब मैं यहाँ पे कंट्रोलर में से ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि व्यू के अंदर इसी फोल्डर के नाम का एक फोल्डर होगा जो मॉड्यूल मेन मॉड्यूल का नाम है, तो न्यू फोल्डर होगा, इसको मैं पेजेस कह देता हूँ। इस पेजेस के अंदर अब मैंने जो कंट्रोलर बनाया पेजेस के नाम से, तो यही वाला एक और फोल्डर होगा इसी नाम का, तो पेजेस के नाम से मैंने एक और फोल्डर। अब जो मैंने इसके अंदर फंक्शन बनाया है पेज, इस नाम की PHTML फाइल हमने बनानी है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो न्यू फाइल बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले सेव कर लेते हैं, पेजेस डॉट पेज डॉट PHTML, और इसको मैं कह देता हूँ वेलकम टू पेज डॉट PHTML फाइल, जस्ट टू नो दैट कि ये जो वर्किंग में। अब यहाँ पे हमने पेजेस कंट्रोलर के अंदर सिर्फ ये डिफाइन किया, हमने इसका सारा कन्फिग भी। अब इस मॉड्यूल को हमने दो जगह पे रजिस्टर करना है, मतलब ये पेजेस अगर हमने बना लिया और अगर यहाँ पे मैं पेज लिखता हूँ, सॉरी पेज लिखता हूँ पेज, तो आपको नज़र आएगा नो राउट मैच इंस्टेंस प्रोवाइडेड। जो मैच, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल में जाके इन रोड्स को, जो ये हमारे पास दो रोड्स हैं, इनको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट्स कर देते हैं। और फिर इसमें ये एरर्स आएंगे कि क्योंकि ये जो रोड्स हैं ये हमने लिखे हुए हैं अभी, चूँकि खैर चलिए मैं इनको, क्योंकि इस नाम से तो भी हमने कुछ नहीं बनाया, वो जब हम बनाएंगे तो हम उसको चेंज कर लेंगे।
तो अब हमने इस मॉड्यूल को, जो हमने पेजेस का मॉड्यूल बना लिया है, इसको हमने रजिस्टर करना है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको रजिस्टर करना है। तो दो जगह पे इसको रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल डॉट कन्फिग, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कन्फिग के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अब ये दो जगह पे हमने रजिस्टर करना है। सबसे पहले हम कन्फिग के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे मॉड्यूल डॉट कॉन्फिग डॉट php जो रूट पे है कन्फिग के फोल्डर में, यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास एक पेजेस के नाम का एक मॉड्यूल रजिस्टर है, उसको हमने यूज़ करना है। अब इतना लिखने के बाद जब हम दोबारा से इसको रीलोड करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे पेज कुड नॉट बी इनिशियलाइज्ड। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो एरर आया, मॉड्यूल मतलब उसको समझ लग गया कि एक मॉड्यूल ऐड हो गया जिसका नाम पेजेस है, बट इट कुड नॉट बी इनिशियलाइज। अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो इसको इनिशियलाइज करने का तरीका वेरी सिंपल है। आप कंपोजर डॉट जेसन फाइल में जाएंगे और जहाँ पे ये ऑटो लोड का PSR4 का जो सेक्शन है, आप इसको ऑटो लोड डेव में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसको ऑटो लोड में करें। और यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे कॉमा लाजमी अब आपने देना है ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके। यहाँ पे जो नेम होगा वो आपके मॉड्यूल के अंदर ये वाला पेजेस का नेम होगा। तो यहाँ पे ये हमने बता दिया कि पेजेस का मॉड्यूल नेम है और उसका जो सोर्स SRC का फोल्डर है वो पेजेस के अंदर SRC है, मॉड्यूल के अंदर पेजेस के अंदर SRC का फोल्डर है। ये ध्यान में रखिएगा, जो नाम है P कैपिटल, ये जो आपने नाम रखा है मॉड्यूल का, ये वही नाम होना चाहिए। सेव करेंगे, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना। अब मैं फिर इसको एग्जीक्यूट एक दफ़ा करता हूँ, अभी वही एरर आपको मिलेगा, इनिशियलाइज नहीं हुआ। इनिशियलाइज करने का ये तरीका है कि आप टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, वहाँ से अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने ज़ेन फ्रेमवर्क 3 को इंस्टॉल किया हुआ है। वहाँ पे आपने लिखना है कंपोजर स्पेस डंप डैश, या बगैर डैश के भी आप लिख सकते हैं, डंप ऑटो लोड। मतलब अब वो क्या करेगा, जो कंपोजर डॉट जेसन के अंदर फाइल्स मौजूद हैं जो हमने अभी ऐड की है, ये वाली फाइल इसको ऑटो लोड में डाल देगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डंप ऑटो लोड को। थोड़ा सा वेट कराएगा और ये देखें जनरेटिंग ऑटो लोड फाइल्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा पेज वाले को। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्शन मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट php फाइल में कोई प्रॉब्लम है जो इस मॉड्यूल के, यहाँ पे एक्शन लाइन नंबर 15 पे ये बता रहा है ACTION। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया, सॉरी, ये कॉमा लगाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे अब हमने, तो यहाँ पे अब आप देखें कंट्रोलर पेजेस, कंट्रोलर पेज कंट्रोलर रिजॉल्व टू इनवॉल्व कंट्रोलर क्लास पेजेस कंट्रोलर। नेम का मिस्टेक हो गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पेजेस CONTROLLER पेजेस कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर। और यहाँ पे ये अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, जेंड MVC कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर। अब कह रहा है द रिक्वेस्टेड कंट्रोल कुड नॉट बी मैप टू एग्जिस्टिंग कंट्रोलर क्लास। सो यहाँ पे मैं आपको मॉड्यूल डॉट कन्फिग में पेजेस कंट्रोलर ये सेम है, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नेम स्पेस होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी, हाँ, पेजेस सी, मतलब जो पेजेस कंट्रोलर में जो हमने नाम रखा था डॉट पेज में, सी जो है वो स्मॉल में था, इसको हमने कैपिटल में लिखना था। तो ये मिस्टेक ये ध्यान में रखनी है कि जो नेम्स हो वो आपने वही नाम रखने हैं जो सेम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं पेजेस कंट्रोलर डॉट PHP के नाम से।
और फिर इसके अंदर हम यहाँ से एक मतलब वो जो हमने एप्लीकेशन के अंदर से कॉपी किया था इसको सारे को कॉपी करते हैं और पेजेस कंट्रोलर के अंदर जाके पेस्ट करके यहाँ पे नेम पेजेस बाकी हमारा सेम है, ये सारे इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमने ऐड करना था पेज और उसके बाद एक्शन। मतलब ये जो पेज है ये नाम होगा यहाँ पे जो हमने व्यू के अंदर ये पेज डॉट पी एच टी एम एल फाइल बनाई है ये वाला, और ये एक्शन जो है ये हमें बताता है कि इसका जो अबव फोल्डर जो एक्शन नेम है वो पेजेस है, तो ये वाला जो है यहाँ पे हमें पेजेस कंट्रोलर करना पड़ेगा, पेजेस कंट्रोलर। ठीक है, अब हम इसको रीलोड करते हैं तो अभी भी वो कह रहा है कि पेजेस स्लैश कंट्रोलर स्लैश पेजेस कंट्रोलर इनवैलिड क्लास पेजेस कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंट्रोलर ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, कंट्रोलर भी ठीक है, वेरी गुड है, सब ठीक है। कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर क्लास यहाँ पे लिटरल क्लास, कंट्रोलर के पेजेस कंट्रोलर क्लास फैक्ट्री क्लास है और ये भी ठीक है। एक दफ़ा फिर हम यहाँ पे कंपोजर डंप ऑटो लोड करते हैं और इसको अब हम ये इसका मतलब है कि यहाँ तक ये ठीक है। यहाँ पे राउट, ये जो राउट डिफाइन हुआ है कंट्रोलर का, यहाँ पे हम देखते हैं राउट ये वाला और राउट ये वाला स्लैश पेज और इसका नेम राउट ये है पेज राउट्स, उसके अंदर पेज है, टाइप लिटरल क्लास है, ऑप्शंस राउट स्लैश पेज है, डिफ़ॉल्ट्स जो है कंट्रोलर का सी कैपिटल है और एक्शन जो है वो पेज है, यहाँ पे एक्शन इंडेक्स है और हमने पेज एक्शन बनाया हुआ है। वेरी गुड। कंट्रोलर फैक्ट्रीज, हाँ कंट्रोलर्स चाहिए, यहाँ पे कंट्रोलर्स है, ये मिस्टेक हुई, ये देखें, ये इसलिए आपके साथ इनमें कंपैरिजन करना होता है कि यहाँ पे जो कंट्रोलर्स और यहाँ पे फैक्ट्रीज था तो मैंने जो लिखा था वो कंट्रोलर था। तो इस तरीके से आप एक दफ़ा फिर डंप ऑटो लोड कर लें इसको और फिर इसको रीलोड करें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि वेलकम टू पेज डॉट पी एच टी एम एल फाइल, मतलब यहाँ पे पेज डॉट पी एच टी एम एल फाइल पे हम पहुँच गए। अब जो आप चीज़ एक खूबसूरती इसमें देखेंगे वो ये है कि ये जो लेआउट यूज़ कर रहा है, ये लेआउट यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन फोल्डर का लेआउट यूज़ कर रहा है जो एप्लीकेशन के अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। मतलब अगर उसको लेआउट डॉट फाइल पी एच टी एम एल फाइल इस कंट्रोलर के अंदर नहीं मिलती तो वो इस मॉड्यूल के सॉरी अंदर नहीं मिलती तो वो जो इसका डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्केलेटॉन का डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन ना सिर्फ ये कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है बल्कि ये डिफ़ॉल्ट कन्फिगर्ड होता है एप्लीकेशन वाला। अगर मैं इसको रीनेम करूँगा तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। सिंपल इसको कंपोजर या इधर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सपोज़ मैं इसको अगर रीनेम कर देता हूँ ब्लॉक के नाम से तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें यहाँ पे ये भी चेंज करना है तो ये एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है और ये वाला लेआउट इसका जो इस व्यू के अंदर हमारे पास लेआउट का फोल्डर है ये वाला इसका डिफ़ॉल्ट है। तो इसको ओवरराइड करने का तरीका ये होगा कि हम व्यू के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे लेआउट के नाम से और उस लेआउट के अंदर हम बनाएंगे न्यू फाइल ले सेव करते हैं इसको लेआउट डॉट पी एच टी एम एल और यहाँ पे हम एक सिंपल बी एस थ्री का टेम्पलेट बूटस्ट्रैप 3 का टेम्पलेट और जहाँ पे हमने इसको पेज डॉट पी एच टी एम एल को एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे हम लिखते हैं कंटेंट दिस कंटेंट। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ इस लेआउट के अंदर तो ये दिस कंटेंट लिखा हुआ है तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है बॉडी के अंदर। तो इसके जो कंटेंट होंगे वो यहाँ पे लोड होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो इसको अब हमने डिफ़ाइन भी करना है, ये अब वर्किंग में है, मतलब ये कोई एरर नहीं आया। तो अब हमने इस राउट को डिफ़ाइन करना है तो कैसे करना है हमने
इसके लिए हम जाएंगे module.config.php फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम इसका एक एरे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली एरे है, ये वाली जो एरे है, ये टेम्पलेट मैप, ये कॉपी करेंगे ये सारी, और इसको इस लेआउट में, सॉरी, इस module.config में यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। अब इसमें हमें ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, तो ये दो। अब हम यहाँ पे पेजेस के अंदर पेजेस के अंदर पेजेस, उसके अंदर पेज, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पेजेस के अंदर पेज, और इसके अंदर पेज डॉट phtml। और ये हमारा जो लेआउट हमने डिफाइन किया है, ये हमने बता दिया कि अब इसको रूट वाले जो डिफ़ॉल्ट है उसमें नहीं जाने की ज़रूरत, बल्कि वो यहीं से लेआउट को लोड करे, जो लेआउट हमने डिफ़ॉल्ट दिया है। इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे एक पेज डॉट, ये जो हमने पेजेस में पेज, और हमारे पास है आई थिंक पेजेस में फिर पेजेस है, और वो कह रहा है इंक्लूड पेजेस config डॉट php fail to open stream no such file। व्यू के अंदर पेजेस के अंदर पेज, सॉरी पेजेस के अंदर फिर पेजेस, फिर उसके अंदर पेज डॉट है, यहाँ पे ये बात मैंने गलत लिख दिया था। तो अब आप ये देख लें, अब ये जो मॉड्यूल लोड हुआ है, ये बूटस्ट्रैप 3 जो अभी मैंने टेम्पलेट ऐड किया है, ये वो वाला लोड हुआ है, ना कि वो ज़ेन फ्रेमवर्क 3 वाला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया मैप, उसका लेआउट डिफ़ाइन। अब यहाँ पे आप एरर पेजेस भी इसके खुद से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोज पेजेस के अंदर जाकर डी कुछ लिखता हूँ, तो ये देखें एरर PH404 एरर अकर्ड। अब ये देखें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सेंटर लाइन करना है, आपने इसको डिफ़ाइन करना है एक प्रॉपर लेआउट में। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे अगर जाते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये, या फिर आप सॉरी रूट पे जाते हैं, तो ये देखें अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो रूट फोल्डर है लेआउट डॉट PHTML फाइल, ये जो मॉड्यूल में इसमें है, इसमें तो नहीं चेंज कर दी। अब ये वाला जो इसने एप्लीकेशन है, ये वाला रूट यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने रूट पे हैं, तो ये इसमें नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लिखूँगा, तो तब भी ये वाला जो है एप्लीकेशन वाला, इसको कंट्रोलर इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर द रिक्वेस्टेड कंट्रोल वाज अनएबल टू डिस्पैच द रिक्वेस्ट, मतलब जो हमारे पास इसका जो राउट है, एप्लीकेशन एक्शन आईडी, कहीं मैंने इसमें से तो हाँ, ये वाला हमने अबाउट, तो ये अबाउट अस वाला आ गया। अब ये जो लेआउट है, ये लेआउट हालांकि यहाँ पे एक दफ़ा मुझे यहाँ पे एक दफ़ा डंप ऑटो लिख देना चाहिए, तो ये वाला अब जो लेआउट है ये डिफाइन हो रहा है यहाँ पे इस, ये वाला लेआउट डॉट PHTML, मतलब पेजेस कंट्रोलर के अंदर मॉड्यूल, जो हमारे पास मॉड्यूल है। अब जब ये दोनों फाइल्स मर्ज होती हैं, मतलब ये वाली फाइल और दिस मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट PHP फाइल, और ये जो मॉड्यूल डॉट कन्फिग फाइल है, ये दोनों मर्ज होती हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ, तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे ये आई थिंक मॉड्यूल डॉट कन्फिग, जो इसका मॉड्यूलर कंट्रोल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ज़ेन फ्रेमवर्क के अंदर जो इसका मॉड्यूल मैनेजर है, वो दोनों मॉड्यूल डॉट कन्फिग फाइल को मर्ज करता है, उनके जो पाथ्स हैं। अब ये पाथ बाद में लिखा हुआ है, मतलब ये जो हमने मॉड्यूल डॉट कन्फिग के अंदर ये लेआउट डिफाइन किया है, ये लेआउट मैंने इसको मैं यहाँ पे अभी अगर आपको दिखा सकूँ, तो यहाँ पे ये देखें टेम्पलेट लेआउट, ये जो लेआउट है,
ये आप देख सकते हैं लेआउट स्लैश लेआउट, उसको जो बाद में वाला हमने ऐड किया है वो उसको इस लेआउट को वो उठाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ टेम्पलेट में अपने से। अब मैं इसको रन करूँगा तो अब देखेंगे कि अब ये जो टेम्पलेट है ये दूसरे वाला उठा रहा है। अब इसका तरीका, इसको ओवरराइड करने का भी एक तरीका है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैं इसको अनकमेंट करूँगा और यहाँ पे इसका लेआउट इसको मैं दे देता हूँ कि ये पेजेस का लेआउट नंबर 2 है। मतलब ये लेआउट, या इसको मैं नाम दे देता हूँ पेजेस लेआउट यहाँ पे। और ये वाला जो पाथ है ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इसमें MVC के अंदर एज एन इवेंट। मतलब ये एक जो कि एक MVC का इवेंट है कि जब हम मॉड्यूल्स डॉट कन्फिग दोनों फाइल जो मॉड्यूल डॉट कन्फिग PHP हैं वो मर्ज होती हैं, तो ये वाला लेआउट ये अलग से उसके अंदर डिफाइन हो। तो हमें कंट्रोलर के अंदर एक अलग से एक फंक्शन बनाना होगा जो कि डिस्पैच फंक्शन है कि जब हम लेआउट को डिस्पैच या जब कंट्रोलर को डिस्पैच करते हैं तो कौन सा उसका टेम्पलेट या कौन सा लेआउट उसको उसके अकॉर्डिंग उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली उसको लोड करना चाहिए। तो इसका फ़ायदा हमें आगे चल के होगा। मैं इसका आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उस पेजेस कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़ जेंड स्लैश MVC स्लैश MVC इवेंट। आई एम श्योर ये MVC कैपिटल है। MVC इवेंट ये हमारे पास आ गया MVC इवेंट। और इसका एक फंक्शन होता है पब्लिक फंक्शन ऑन डिस्पैच। तो इसको हम इवेंट पास करेंगे MVC इवेंट एज एन आर्ग। ये इसका MVC इवेंट का आर्गुमेंट है और इस आर्गुमेंट को अगेंस्ट हम एक रिस्पॉन्स पहले सेव करेंगे कि कौन सा इसका रिस्पॉन्स है पेरेंट से। तो ऑन डिस्पैच के फंक्शन को ही हम कॉल करेंगे, उसको आर्गुमेंट पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेआउट को सेट करेंगे कौन सा टेम्पलेट लोड करे। तो अभी हमने क्या कौन सा बनाया था इसमें config.php में, वो मैं यहाँ पे लेआउट स्लैश पेजेस लेआउट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स को। ये वाला जो रिस्पॉन्स है इसको मैं रिटर्न। अब ये जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये वेंडर के अंदर आपको जो MVC का इसका स्ट्रक्चर है जेंड MVC, ये इसके अंदर ये यहाँ पे डिस्पैच लिसनर और यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑन डिस्पैच यहाँ पे भी मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास अगर कंट्रोलर में जाएं और एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर जो हम जिससे को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे भी आपको एज अ फंक्शन मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन है। तो ये हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेजेस कंट्रोलर में इसको हमने ओवरराइड किया, लेकिन इसके पेरेंट से रिस्पॉन्स लेने के बाद उसको आर्गूमेंट पास किए कि कौन से जो करंट हमारा जो मॉड्यूल है वो उसको लोड करेगा और उसके अगेंस्ट उसका टेम्पलेट लेआउट स्लैश पेजेस लेआउट को सेट करेगा। तो इसके बाद जो इसके अंदर मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट PHP फाइल है उसके अंदर हमने लेआउट स्लैश पेजेस लेआउट दे दिया और उसका जो पाथ दिया वो व्यू लेआउट डॉट PHTML। और ये वाली जो हमारे पास लेआउट डॉट PHTML फाइल है अब ये वाली लोड होगी। अब इससे क्या हुआ कि जब हम पेज को लोड करेंगे, जो हमने अभी पेज बनाया मॉड्यूल का, तो इसके अंदर ये वाला रूट लोड होगा। और जब हम मेन रूट पे जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे लोड हो रहे हैं ये सारे, क्योंकि ये सेपरेट मॉड्यूल है तो इस सेपरेट मॉड्यूल के लिए आप जो है उस हर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आप इसको ऑन डिस्पैच का इवेंट यूज़ कर सकते हैं और उसको MVC करंट इवेंट पास कर सकते हैं इस क्लास को यूज़ करते हुए। तो इसका ये क्विक मेथड होता है, क्विक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी कि कैसे मॉड्यूल्स बनाते हैं, और ना सिर्फ कैसे मॉड्यूल बनाते हैं बल्कि कैसे हम टेम्पलेट को भी चेंज कर सकते हैं ताकि हम हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट टेम्पलेट को यूज़ कर सकें। पेजेस के लिए अलग से हम अब लेआउट बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक एडमिन पैनल बनाते हैं वहाँ पे आप एक अलग से लेआउट मतलब डिज़ाइन करते हैं तो उसको आप इस तरीके से ऑन डिस्पैच इवेंट को यूज़ करते हुए फंक्शन को यूज़ करते हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।